ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं हमेशा आप लोगों से ऊर्जाओं की बातें करती हूँ। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारी चीजें जो हम ऊर्जाओं की बातें करते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, सिर्फ वो हमारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। हमें लगता है मंदिर, ईश्वर सकारात्मकता का भंडार है, उसके पास सिर्फ सकारात्मकता ही है, हमें देने के लिए उसके पास सिर्फ सकारात्मकता है। लेकिन ईश्वर के लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। वो ऊर्जा है, वो स्वयं में ऊर्जा है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही उसमें समाहित होती है। ये चीजें सिर्फ हमारे लिए होती हैं। शुभ अशुभ ये हम विचार कर सकते हैं। आप देखिए, शिव का रूप क्या रूप है। उन्होंने शमशान की राख, चिता की राख लगा रखी है। उससे नेगेटिव कोई चीज हो सकती है जीवन में? नहीं हो सकती। उनके आसपास सांप घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी जीव को देखकर डर लगता है, घिन आती है, चिढ़ होती है, तो वो सांप ही, और सबको होता है। ये ऐसी चीज है, कोई भी उसे देख के नॉर्मल नहीं रह सकता। अगर कोई उसे देख के नॉर्मल रहे तो हम एबनॉर्मल हो जाते हैं। आप उसके साथ नॉर्मल है, आपको ये नॉर्मल लग रहा है। उस जीव को देखकर जब हम इतना विचलित हो जाते हैं, वो शिव जी अपने ऊपर लपेटे रखते हैं। उनके लिए कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई नकारात्मक चीज नहीं है। वो सारी चीजें जो हम अशुभ मानते हैं, वो उनके लिए शुभ है। जब मैंने वीडियो भी बनाई कर बोला था, अमावस्या से पहले के 2 दिन से भी आप कोई भी नया काम ना करें। वो दिन शुभ नहीं होते, ना अमावस्या शुभ होती। और शिव जी का दिन है त्रयोदशी, वो तो अमावस्या से पहले का ही एक दिन का दिन है। तो बताइए, क्या वो अशुभ होता है? बिल्कुल अशुभ नहीं होता, वो बिल्कुल शुभ होता है। ये पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी सिर्फ हमारे लिए, उस ईश्वर के लिए नहीं है। यही चीजें हम जगन्नाथ धाम में भी देखते हैं। प्राकृतिक ऊर्जाएं जिनको हम नकारात्मकता कहते हैं, वो सिर्फ हमको नकारात्मकता देती है, या हम उस हिसाब से चल सकते हैं। ईश्वर को वो नहीं चला सकती हैं। जगन्नाथपुरी में, जो कि हम कहते हैं कि विष्णु का वहाँ पे हृदय है। अभी हमने शिव की शक्ति की बात करी, अब हम विष्णु की शक्ति की बात करते हैं। वहाँ पे सारी ऊर्जाएं जो मंदिर की हैं से जुड़ी हुई हैं, वो प्रकृति के अगेंस्ट जा रही हैं, अपने हिसाब से चल रही है। झंडा जो है मंदिर के ऊपर, वो हमेशा वायु के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। उसपे कोई असर नहीं होता है कहाँ की हवा है, क्या प्राकृतिक ऊर्जा है, वो अपने हिसाब से बहता है। क्योंकि ईश्वर को इन सब ऊर्जाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर ईश्वर है, वो इस सकारात्मक नकारात्मक प्राकृतिक ऊर्जाएं सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। वहाँ समुद्र की लहरें भी विपरीत दिशा में ही बहती हैं। वो बीच की तरफ नहीं आती हैं, वो अंदर की तरफ को जाती हैं। उस मंदिर की ऊर्जाएं, उस ईश्वर की ऊर्जाएं उन प्राकृतिक ऊर्जाओं से भी ऊपर है। उन प्राकृतिक ऊर्जाओं से भी बड़ी है वो शक्ति, जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाती है, अपने हिसाब से करती है। उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का कोई इफेक्ट नहीं है। दोनों ऊर्जाएं उसी की हैं। और प्राकृतिक ऊर्जाएं जिसको हम मानते हैं, इस हिसाब से काम करें, वो प्राकृतिक ऊर्जाओं का भी उन पे कोई असर नहीं है। उनकी ऊर्जा उससे भी ऊपर है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे लिए है। ये इसीलिए है, ईश्वर की ये जो शक्ति है, ये हमें बताने के लिए कि वो इन सारी चीज़ों से परे है। उस सुप्रीम पावर को अगर हमें समझना है, तो हमें वो चीज़ों को भी समझना पड़ेगा जो कि ईश्वर हमें समझाना चाहता है। क्योंकि उससे हम तभी जुड़ सकते हैं जब हमारे मन अच्छा हो, विचार अच्छा हो, कर्म अच्छा हो। वरना आप उस ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही है ना। उसका एक अंश हमारे अंदर भी रहता है, हमारे हृदय में भी रहता है। जब हम गलत चीजें करते हैं, गलत सोचने हैं, तो वो ईश्वर पीड़ित होता है। हम उसे पीड़ित करते हैं, तो हमने उसे पीड़ित नहीं करना है, उससे जुड़ना है। तो हम भी उस ऊर्जाओं को पा सकते हैं, जहाँ हम सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से ऊपर उठ सकेंगे। और हमारे ऊपर भी ये जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, इसका इफेक्ट नहीं होगा। हम इससे ऊपर उठ के अपनी चीज़ों को कर सकेंगे। ये तो खैर बहुत ही बड़ी बात है जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन कर सकते हैं अगर हम अपने आप को उस ईश्वर से जोड़े रखें और अपनी ऊर्जाओं को उस लेवल पे लेकर के जाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।